हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप डूइंग ग्रेट। टुडे वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे टेंस। टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस के हम पहला देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, इसको देखने से पहले, इसकी पहचान देखने से पहले हम टेंस को समझ लेते हैं। टेंस किसे बोलते हैं, टेंस होता क्या है। सो फ्रेंड, टेंस हमारा जो होता है, टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल या समय या टाइम। टेंस का मतलब हो जाता है जो टाइम होते हैं, प्रेजेंट जो होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। हिंदी में जैसे वर्तमान काल चल रहा है, जो बीत गया उसे भूतकाल बोलते हैं, और जो आने वाला है उसे भविष्य काल बोलते हैं। जो चल रहा है ये वर्तमान काल है। सो फ्रेंड्स, इसी को हम टेंस बोलते हैं। तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। टेंस जो है वो 3 प्रकार से होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक पहला व्यक्ति है और इसके 4 सदस्य हैं या इसके 4 बेटे हैं। तो पहला हमारा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है हिंदी में वर्तमान काल। क्या होता है, वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है कि जो चल रहा है, जो इस टाइम चल रहा है उसे हम बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा हमारा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल मतलब जो बीत गया, जो बीता हुआ कल है उसे हम भूतकाल बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा फ्यूचर टेंस। इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्यूचर। फ्यूचर को हम बोलते हैं भविष्य। क्या बोलते हैं, भविष्य। टेंस का मतलब होता है काल, भविष्य काल। सो फ्रेंड्स, वर्तमान का मतलब होता है जो चल रहा है, जो आज है, जो प्रेजेंट है, जो उपस्थित है, जिसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं कि ये आज की चीज़ है, तो वहाँ पे हमको वर्तमान होता है। जो बीत जाए, जो बीत चुका हो, जो बीत गया कभी ना आए, उसे हम बोलते हैं पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल। और जो आने वाला है, हम आने वाला कल क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन वो आने वाला है, जो टाइम आने वाला, जो समय हमारा आने वाला है उसे हम बोलते हैं भविष्यकाल। जो बीत गया समय, जो हमारा समय बीत गया वो था भूतकाल। और जो चल रहा है, जो समय हमारा चल रहा है, ये हमारा प्रेजेंट है। और जो आने वाला समय है वो है हमारा फ्यूचर। तो हम इसके जो होते हैं प्रेजेंट के, हम देख लेते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट हमारा जो है ये भी कितने प्रकार में बांटा गया है, ये 4 प्रकार में बांटा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 भागों में बांटा जाता है। ये भी 4 भागों में बांटा जाता है। पास्ट टेंस भी 4 भागों में बांटा जाता है। जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट का भी 4 पार्ट होते हैं, एंड फ्यूचर का भी 4 पार्ट होता है। तो हम प्रेजेंट का 4 पार्ट होते हैं। इस प्रेजेंट के जो 4 पार्ट है हमारा, जैसे हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट के जो 4 पार्ट हैं उसमें से हमारा ये पहला पार्ट है। पहला मतलब इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल टेंस। इस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसकी पहचान हम देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। पहला पहचान है हमारा, जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते आदि आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर जो है, ये हमें तीन पार्ट में देखने को मिलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो 3 स्ट्रक्चर है वो है हमारा, पहला है पॉजिटिव सेंटेंस। पहला क्या है हमारा, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का हिंदी में हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, और पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, जो पॉजिटिव हो। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक जो वाक्य होते हैं। नकारात्मक मतलब जहाँ पे नहीं का यूज होता है।
फिर तीसरा हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न सूचक, जिसमें से प्रश्न पूछा जाता है। जो प्रश्न पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जिसमें नॉट का यूज करते हैं, नहीं का यूज करते हैं, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। जो सिंपल होता है वो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। जो पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब राधा खाती है, ये जैसे मान राधा खाना खाती है तो ये पॉजिटिव है। राधा खाना खाती है पॉजिटिव है। राधा खाना नहीं खाती है, ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नहीं का यूज हुआ ना, राधा नहीं खाना नहीं खाती है, नेगेटिव है। क्या राधा खाना खाती है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि क्या राधा खाना खाती है, तो वहाँ पे हमारा क्या आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का जो रूल्स है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस या यस प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये हमारा क्या रूल्स है। इसी रूल के बेस पे हमारा सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। सो पहला एग्जाम्पल्स है हमारा, राधा घर जाती है। राधा घर जाती है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है हमारा। तो सब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा, पहले उसे देखते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट होता है कि राधा, जो करने वाला होता है, जो कार्य कर रहा है, जाने का कार्य यहाँ पे हो रहा है। जो जा रहा है, कौन जा रहा है, राधा जा रही है। कहाँ जा रही है, घर जा रही है। जो जा रहा है वो हमारा वर्ब है। कहाँ पे जा रही है, जो जाने का मतलब कहाँ जा रही है, जो आंसर है कि किस स्थान पे, किस प्लेस पे जा रही है, वो है हमारा ऑब्जेक्ट। और कौन कर जाने का कार्य कौन कर रहा है, राधा कर रही है। तो राधा घर जाती है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, राधा। क्या है, राधा। राधा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो जा रही है ना, तो जाती है, गो। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गो का मतलब होता है जाना, वही वर्ब हुआ।